जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आज गुरु जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज 17 जून है और मैं संध्या वेले का अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करूँगी। आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, बहुत दिन से पहले मैं माफ़ी मांगूंगी गुरु जी से कि गुरु जी बहुत दिन से मैंने सत्संग शेयर नहीं करा। तो संगत जी, कुछ दिन पहले मैंने ऐसे मेरे मन में चल रहा था कि साईं बाबा जी को भी बहुत मानती हूँ और गुरु जी को भी। तो मैंने गुरु साईं बाबा जी, मैंने आपका स्वरूप तो नहीं देखा, तो अलग अलग रूपों में आपका स्वरूप देखा है, अलग अलग फ़ोटोओं में। तो गुरु जी को तो हमने सेम एक ही स्वरूप में देखा है, आपको मैंने कभी आपके रियल स्वरूप में नहीं देखा। तो संगत जी देखिए, ऐसे मेरे मन में चल रहा था ये बात। तो कुछ दिन पहले मेरी चाची जी ने मुझे एक स्वरूप साईं बाबा जी का व्हाट्सएप पे भेजा कि ये साईं बाबा जी का रियल स्वरूप है। मैं कह रही, अरे गुरुजी, आपने तो मेरे को भेज दी साईं बाबा जी की रियल स्वरूप। तो बाबा, पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसे ही चल रहा था कि गुरुजी को हमने ना, साईं बाबा जी मैं आपको भी बहुत मानती हूँ, पर ना गुरुजी को तो हमने इनके रियल रूप में देखा है। तो जैसे ऐसा मुझे लगता है कि जैसे उनसे ज़्यादा अटैचमेंट है। आपको भी मैं बहुत मानती हूँ, पर ना आपको मैंने रियल उसमें नहीं देखा, आपके अलग अलग स्वरूप देखे हैं। तो ऐसे ही चल रहा था मेरे, बस ऐसे ही। तो संगत जी देखिए कैसे मुझे रियल स्वरूप भेजा मेरी चाची ने। मैं कह रही, अरे गुरुजी, आपने तो सच में ही बाबा जी का, साईं बाबा जी का रियल स्वरूप भेज दिया। दोनों एक ही है संगत जी। गुरुजी ने खुद बोला था, मैं और साईं बाबा दोनों एक ही हैं। और सच में सारे भगवान एक ही हैं, हमारे गुरुजी और गुरुजी साईं बाबा दोनों एक ही हैं। संगत जी, गुरुजी मुझे बहुत 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 एंजल्स नंबर दिखाते हैं, बहुत बहुत बहुत। पूरे दिन में पता नहीं कितनी बार मुझे एंजल्स नंबर देखने को मिलते हैं। और आज भी मैंने देखा था 369, 786, 77, 11, 33, 44, 55, 66, 77। बहुत 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 गुरुजी एंजल्स नंबर दिखाते हैं। बाबा आपका अनंतम शुक्राना। रोज़ ज्योत में दर्शन देते हैं, तो कभी फूल में, कभी नाग देवता, कभी डमरू बना होता है। आज जब मैंने पूजा करी तो मैंने गुरुजी से पूछा, तो गुरुजी ने मुझे बताया कि मैंने, गुरुजी तो डबल हार्ट लग रहा है, और गुरुजी ने बोला यस। और आज गुरुजी ने ज्योत में मुझे डबल हार्ट में दर्शन दिए। तो बाबा रोज़ ही दर्शन देते हैं ज्योत में, बहुत ही दर्शन देते हैं, बहुत कृपा करते हैं, बहुत मार्गदर्शन करते हैं संगत जी। थोड़े टाइम पहले ना संगत जी, मुझे नीम करोली बाबा जी का मैसेज आया था कि 15 जून को मेरा मतलब स्थापना दिवस है। उस दिन बेटा तुम आओ, मंदिर आओ, मैं तो वहाँ तुम्हारे सारे कष्ट, सारे कष्ट पाप तक सब नष्ट ख़त्म कर दूँगा अपना भंडारा खिला के। तो अब मैं कह रही, गुरु बाबा जी मैं कैसे आऊँगी? तो मुझे मैसेज आया नीम करोली बाबा जी का कि बेटा अपने भगवान से मिलने के लिए ना चाह होनी चाहिए। मतलब इस तरीके का प्रॉपर तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगी क्योंकि बहुत दिन हो गए। मतलब यही था कि अपने भगवान को मिलने के लिए ना मन में चाह होनी चाहिए, तो आस्था होनी चाहिए कि मतलब मुझे मिलना है, मैं आना चाहती हूँ। तो मैंने बोला हाँ ये बात तो ठीक है गुरुजी, बाबा जी, नीम करोली बाबा जी। तो मैंने बोला अच्छा ठीक। तो मेरे को नहीं पता था संगत जी कि मैं अपने अंकल जी से बोलूँगी तो मानेंगे कि नहीं मानेंगे। पहले मैंने ऐसे बोल के देखा अपने हस्बैंड को, अपने अंकल जी को, कि हम 15 जून को चलें, नीम करोली बाबा जी का स्थापना दिवस है। मेरे हस्बैंड ने बोला क्या बार है, मतलब उस दिन तो संडे है। तो मेरे अंकल ने फ़ौरन हाँ कर दी, कह रहे ठीक है मैं टिकट बुक करता हूँ। और मैं तो खुश, मेरा अरे गुरुजी कहते हैं ना, कहते हैं भगवान में आस्था है तो मुश्किल में भी रास्ता है। तो बाबा जी ने रास्ता बनाया, बुलाने वाले भी वो हैं
और रास्ता दिखाने वाले भी वो है, ले जाने वाले भी वही हैं। तो दोनों एक ही है, हमारे गुरुजी बजरंगबली दोनों एक ही है। तो मैंने गुरुजी आप ही लेके जाओगे, आप ही करवाओगे सब। तो गुरुजी ने, संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती कि आने की उस दिन बहुत भीड़ होती है, तो शायद आने की ना टिकट मिलना बहुत मुश्किल होती। रात की हमारी जाने की तो हमारी सुबह की थी, तो एसी ट्रेन हो गई थी। गुरुजी की कृपा से हम दोनों आराम से बैठ के गए थे। आते वक्त ना एसी टिकट मतलब टिकट मिलना ही बहुत मुश्किल थी कोई भी गाड़ी में, तो हमें मिल गई थी। हमने कन्फर्म नहीं थी, हमारी वेटिंग में चल रही थी। मगर संगत जी गुरुजी की कृपा से हमारी एक टिकट कन्फर्म हो गई। 2 तो नहीं हुई पर 1 हो गई, और गुरुजी की कृपा ऐसी थी कि वो टिकट जो कहते हैं ना दोनों साइड जो खिड़की होती है उस तरह हम एक सीट बन जाती है। तो उसमें हम दोनों हस्बैंड वाइफ लेट गए थे कैसे भी करके, क्योंकि मैंने ज़्यादातर अपने हस्बैंड को सोने दे, क्योंकि उन्हें दूसरे दिन जॉब पे जाना था। मतलब मैं तो घर भी जाके सुनाऊंगी, पर संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती कि कितने लोगों की वेटिंग में ही चलती थी, कंफर्म नहीं हुई, और कितने लोग हमारे सामने परेशान हो रहे थे। कोई किधर बैठ रहा है, मतलब बैठने की भी जगह मिलना मुश्किल हो रही थी। कोई किधर बैठ रहा है, कोई किधर बैठ रहा है, कोई टीटी आ रहा है तो उन्हें बोल रहा है कि तुम्हारे पैसे लगेंगे, तुम्हें सीट भी नहीं मिलेगी। हालांकि गुरुजी ने सब पे कृपा की, वो टीटी आया नहीं किसी से पैसे लेने, कुछ नहीं हुआ। पर मैंने कईयों को परेशान होते हुए देखा। मतलब गुरुजी आपने कृपा करी कि हमारी ये कंफर्म कर दी, हमें कम से कम भटकना नहीं पड़ रहा, नहीं तो हम भी बहुत परेशान होते। गुरुजी ने हमें परेशान नहीं होने दिया, हम आराम से बैठ के लेट के गए हैं। बाबा ने अच्छे से दर्शन कराए, बहुत मज़ा आया संगत जी। मैं पहली बार गई थी कैची धाम नीम करोली बाबा के दर्शन के लिए। हम पहुँचे, हम इतने अच्छे से पहुँचे, और गुरुजी ने मुझे तितली रूप में, कितनी सारी तितली रूप में दर्शन दिए। और जगह जगह वो महाकाल लिखा हुआ गाड़ी पे, भोलेनाथ का त्रिशूल बना हुआ, गुरुजी की हर जगह प्रेजेंट नज़र आ रही थी। और गुरुजी हमेशा हमारे साथ होते हैं संगत जी। उन्होंने इतने अच्छे दर्शन किए, पहले मैं सोची थी हाय इतनी भीड़ भाड़ ना हो कि धक्के धुक्के लग रहे हो, पर ऐसा कुछ नहीं था संगत जी। आराम से दर्शन हुए, और बहुत अच्छे से हम सारे रास्ते हमें भंडारा शरबत सब मिलता रहा बस में ही, क्योंकि ट्रेन से उतरने के बाद हमें थोड़ा रास्ता बस से भी जाना पड़ता संगत जी। तो बहुत अच्छा था, सब बहुत बढ़िया था। गुरुजी बहुत अच्छे से लेके गए, बहुत अच्छे दर्शन कराए संगत जी। मुझे ना, मैंने सुना था कि वहाँ पर ना आपको हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, तो मैं भूल गई थी। पर मैंने आगे एक लड़की चल रही थी साइड में, वो ना फ़ोन में देख के कुछ पढ़ रही थी, तो मेरे को एकदम से जैसे भगवान ने, गुरुजी ने मुझे याद दिला दिया कि हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं बीच में अटक जाती हूँ, इसलिए मुझे सही से याद नहीं है, आप पढ़ो हनुमान चालीसा, आपको तो याद है, आप पढ़ो। तो मेरे हस्बैंड ना पढ़ रहे, और वो ना पढ़ नहीं पा रहे संगत जी। वो कह रहे, मेरा नाम लेके कह रहे कि मैं ना पढ़ नहीं पा रहा हूँ। मैं, उन्हें मुँह ज़बानी याद है, वो रोज़ पढ़ते हैं गुरुजी के सामने खड़े होके, तो मंदिर के सामने। और वो मुझे कह रहे, मुझे ना कोई रोक रहा है, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा है, मैं बार बार भूले जा रहा हूँ। मतलब कोई बात नहीं, तुम पढ़ो, तुम कोशिश करते रहो, तुम तुमसे हो जाएगा, तुम पढ़ते जाओ, रुको मत, कोशिश करो, कोशिश। फिर थोड़ी देर में उन्होंने मुझे मंदिर से बाहर निकलने के बाद बोला, मैंने पढ़ लिया था और मैं अपने आप को ना बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। तूने सही बोला था कि पढ़ो पढ़ो, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा था, मैं भूले जा रहा था, और मुझे कोई रोक रहा हो, मेरे दिमाग से निकले जा रहा था, मैं भूले जा रहा था। पर जब बार बार कोशिश करने पे मुझे पढ़ी गई, और मैंने पढ़ ली, और उसके बाद मैंने ना अपने आप को बहुत हल्का महसूस करा संगत जी। मेरे हस्बैंड ने मुझे ऐसे बोला, मेरे अंकल जी ने, कि मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ, तू मुझे सही जगह लेकर आई है। तो मैंने मन में सोचा, मैंने बोला मैं नहीं लाई, हाँ गुरुजी लेकर आए हैं, और उन्होंने हमें आशीर्वाद देना था। तो मैंने बोला, मुझे बोला भी था नीमकरोली बाबा जी ने कि मैं तुझे अपना भंडारा खिला के तेरे कष्ट सारे पाप सब कुछ ख़त्म कर दूँगा। तो हमने प्रसाद लिया, तो वो प्रसाद इतना सारा था, हमें ये नहीं पता था, नहीं तो हम एक जने ले लेते, मुझे नहीं, हम पहली बार आए थे तो हम दोनों ने ले लिया। तो वो बहुत सारा था संगत जी, हमसे इतना खाया भी नहीं जाता। तो हमने थोड़ा खाया, और हमने बोला वैसे कैसे, मेरे हस्बैंड तो कह रहे थे कहीं रख दे, कोई जानवर खा लेगा, इतना सारा हम कैसे में उठा के लेके जाएंगे और कैसे खाएंगे। तो मैंने बोला ऐसे कैसे रखे, कैसे, मेरे मन में दुविधा थी ऐसे कैसे रखे। तो एक आंटी जी थी मांगने वाली, तो हम, अरे अंकल जी ने दक्षिणा भी दी थोड़ी उनको, और वैसे बोलना नहीं चाहिए पर मैं बोल रही हूँ, फिर हमने उनको भी दिया कि आप खा सको तो खा लेना, ये प्रसाद है, इसे फेंकना मत। तो करी प्रसाद है तो क्यों फेंकूँगी। और तो मेरे मन में ये था, मतलब गुरुजी बजरंगबली जी, आपने हमें जितना खिलाना था, आपको जितना हमें खिलाना था हमने उतना खा लिया, जितना आप हमें खिलाना चाहते थे उतना हमने खा लिया। और फिर हमने उन आंटी जी को दे दिया, उनको भी
मैंने ऐसे मेरे मन में था कैसे कैसे रखो। तो गुरुजी ने बड़ी कृपा करी। बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी, आज ही मैंने एक सत्संग सुनाया गुरुजी ने मुझे, जिसमें एक आंटी जी करती कि नीम करोली बाबा जी का भी मैसेज आता है और आया था। और आज 15 तारीख है, 15 जून, और नीम करोली बाबा जी ने उन्हें कहा होता कि तू मुझे मीठे मालपुए का भोग लगाना। और संगत जी, जो हमें मंदिर से, कैंची धाम मंदिर से प्रसाद मिला था वो यही था। उसमें मीठे मालपुए और शायद आलू की सब्ज़ी और मीठे मालपुए थे। तो वो बहुत सारा प्रसाद था, मीठे मालपुए थे, तो हमसे इतना खाया भी नहीं जा रहा था संगत जी। और बहुत बड़े-बड़े, मैं कह नहीं सकती, बहुत ढेर सारा प्रसाद था। 4 बड़े-बड़े मालपुए एक संगत को मिल रहा था, एक-एक संगत को। और एक आलू की डिब्बी, हम कह रहे हम इतना खा नहीं पाएँगे। तो इसलिए गुरुजी ने, बजरंग बली ने जितना खिलवाया हमने खाया, और किसी और को भी खिलवा दिया, वो उसकी भी किस्मत में प्रसाद था। तो बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्रिया। तो मैं सुन के ना दंग रह गई। मिला, अरे हाँ, मीठा मालपुए ही थे प्रसाद में। तो बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। बहुत अच्छा लगा संगत जी, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत ही बढ़िया रहा। फिर संगत जी, मैं वहाँ से, थोड़ा गर्मी भी लग रही थी, कहीं कहीं जगह तो बड़ा अच्छा मौसम था, कहीं धूप बहुत थी। और ना मेरे को शायद, मुझे नहीं समझ में आया कि मेरे सर कैसे मेरा ना दुखने लग गया। हमारे पास गोली भी नहीं थी, और मेरे हस्बैंड कह रहे मैं ले आऊँ, यहाँ से ले आऊँ, वहाँ से। मैं कह रही नहीं, ट्रेन चल पड़ेगी। मैंने बहुत बर्दाश्त किया। और संगत जी, मैं घर आई तो मैंने पेन किलर खाई। घर आके गुरुजी की कृपा से अपना नहाए धोए, हमने भोग लगाया बाबा जी को। और 16 तारीख की बात है, हम 16 तारीख की सुबह आ गए थे। तो फिर मैं गोली खा के सो गई। मेरे हस्बैंड जॉब पे चले गए। 7 बजे के हम सोए हमारी दीदी आई, काम वाली दीदी, तो उन्होंने जगाया, तो 2 बजे हम जगे। तब मेरा सर ठीक था। मेरी बेटी ना मिनट मिनट में एसी चला देती है, और मेरे को ना सर में थोड़ी प्रॉब्लम है, वो हवा लग के फिर दर्द, मैं परेशान। फिर मेरे दर्द शुरू हो गया। मैंने बोला गुरुजी मैं बड़ी परेशान हो रही हूँ। फिर मैंने रात को गुरुजी का चंदन टीका और जोत का तेल सब लगाया। फिर दोबारा गोली मैंने खाई, पर मेरे हल्का हल्का दर्द था। फिर एसी बंद करवा दिया बच्चों से। फिर सुबह मैंने प्रार्थना करके गुरुजी से, मतलब मैं ऐसी ना, मेरे मन में आया, मतलब गुरुजी कोई भी परेशानी आपके आशीर्वाद से बड़ी कैसे हो सकती है, मेरी मदद करो गुरुजी। संगत जी, फिर मैं अपनी सासू माँ से सिकाई के लिए कुछ लेके आई मशीन, वो भी मैंने सेकी लगाई। फिर मैंने अच्छे से अपनी चुन्नी सब लपेटी और मैं चुपचाप लेट गई। तो थोड़ी देर में मेरा दर्द, सर का दर्द एकदम गायब हो गया। मेरे मन में ये आता, मतलब गुरुजी कोई भी परेशानी आपके आशीर्वाद से बड़ी कैसे हो सकती है, मेरी मदद करो गुरुजी, मेरी मदद करो, प्रार्थना सुनो। फिर मंत्र जाप किया, अरदास की, तो मेरा थोड़ी देर में ठीक हो गया। गुरुजी ने मुझे पौने 8 बजे जगाया था, फिर भी मैं लेट गई आलस करके कि दर्द है थोड़ा थोड़ा सर में। तो 9 बजे फिर मैं, गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने मुझे 9 बजे उठाया। सब मेरे से, मैंने पूजा भी नहीं कर पाई गुरु संगत जी 16 तारीख को, कि मेरी हिम्मत नहीं, तबीयत, सर में बहुत दर्द हो रहा था। तो फिर मैंने आज 17 तारीख को सब धीरे धीरे किया। तो मुझे ये भी नहीं लग रहा था कि मैं पूजा कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। अगर मैंने दिया जला भी लिया तो मैं शुक्राना कैसे करूँगी, मेरे से तो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो मैं मन में ये चल रहा था, बाबा पूजा तो मैं कर लूँगी, पर मैं शुक्राना कैसे करूँगी, ये तो आप ही करवाओगे। और संगत जी, यकीन मानिए, जब मैं पूजा करने खड़ी हुई तो मैं बिल्कुल ठीक थी, मेरा बिल्कुल दर्द ठीक था। और मैंने इतने अच्छे से शुक्राना सत्संग, अपना शुक्राना किया बाबा जी के सामने पूजा करते वक्त, कि मुझे बिल्कुल फ़ील नहीं, इतने आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, इतने आराम से शुक्राना शेयर हुआ। मैं इतनी खुश, मिला बाबा आज तो मैंने इतने अच्छे से, मेरा सब हुआ है पूजा पाठ, आपका शुक्राना। मुझे लग रहा था मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, पर सब आपने करवाया, आपका अनंतम शुक्राना। फिर मैंने जोत में जब देखा तो मैंने, गुरुजी क्या डबल हार्ट बनाए? गुरुजी ने बोला यस। तो मैंने, गुरुजी थैंक यू सो मच। संगत जी, अभी भी मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले जब फ़ोन देखा तो उसमें मैंने आपको बताया, जैसे 369, 786 और 7733, एकदम मैंने इतने अच्छे अच्छे एंजल्स नंबर देखे। मैं, गुरुजी बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी के बड़े मैसेज थे, तो क्यों परेशान होती है, क्यों चिंता करती है, क्यों सोच सोच के परेशान होती है, सब मेरे पे छोड़ दे, मैं संभाल लूँगा, मैं देख लूँगा, तू परेशान मत हो, क्यों चिंता कर रही है। तो मैंने कहा हाँ गुरुजी, शांति है। और 1-2 दिन पहले संगत जी, मेरी ना कुछ जाने से पहले, दर्शन करने से पहले, पता नहीं मेरे मूड क्या हो गया था, मेरा मन बड़ा उदास, मैं लड़ पड़ी थी अपने अंकल जी से किसी बात को लेके। तो मुझे बताया भी जा रहा था कि वीडियो में, कि तुम्हारे ना वो कुछ कर रहे हैं करने वाले, इसलिए तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम्हारा मूड कभी शांत हो जाता है,
और कभी तुम इतने गुस्से में आ जाते हो तो अपने मूड का भी थोड़ा ध्यान दो कि अपने जो तुम कर रहे हो, तुम्हारे साथ जो ऐसा हो रहा है उसमें भी थोड़ा ध्यान दो। और अभी अभी एक वीडियो भी देखी थी जिसमें था कि अपनी गलतियों को भी सुधारो। संगत जी हाँ, कई बार मैं फ़ोन देखने लग जाती हूँ, आलस में पड़ी रहती हूँ, तो बाबा उसके लिए क्षमा करना। मेरे गुरुजी बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं, मेरे बाबा बहुत अच्छे हैं। हम बाबा सबके हैं, पर हम सबको यही लगता है कि गुरुजी हमारे हैं, पर गुरुजी सबके, गुरुजी हम सबके। और आई लव यू गुरुजी सो मच। बस गुरुजी यही कहते हैं, अपना मन शांत रख और चिंता मत कर, किसी बात की चिंता मत कर। मैं बैठा हूँ ना, तो मैं थोड़ी किसी बात को लेकर चिंता में थी, पर बाबा हैं, अब बाबा ही देखेंगे, बाबा ही जानेंगे। पर बाबा जी की, गुरु जी की कृपा से सब अच्छा है, सब बढ़िया है, सब ठीक है। बाबा करे तो बस मेरी रजा में राजी रहे और सब मुझ पे छोड़ दे और परेशान मत हो। सब मेरे पे छोड़ दे, मैं संभाल लूँगा। बाबा सब कुछ आप पे छोड़ा है, बाबा आप संभाल लेना। और क्या मैं कितना भी शुक्राना करूँ ना संगत जी, गुरु जी क्या कम है, बहुत कम है। बहुत कृपालु दयालु है हमारे गुरु जी, बहुत शांति है मन में, दिमाग में, घर में। आपका मैं बता नहीं सकती कि जीवन कैसा परिवर्तित हो गया है। बहुत सुखद जीवन लगता है। कई बार हम इंसान है, परेशान हो जाते हैं, पर जैसे पहले हालात थे ना, मैं कह रही हूँ वो तो बस ऐसे थे कि अब मर जाऊँ और तब मर जाऊँ। पर गुरुजी ने आके सब संभाल लिया। संगत जी सब अच्छा है, सब बढ़िया। गुरुजी की बहुत कृपा है, बहुत बहुत कृपा है। अपने बच्चों पे, अपने परिवार पे बहुत कृपा है, मैं बता नहीं सकती संगत जी। आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना हमारी ज़िंदगी में आने का, हमारा हाथ थामने का, हमें अपने चरणों से लगाने का, अपना रहमत भरा हाथ हमारे सर पे रखने का बहुत बहुत शुक्राना है। लव यू बाबा जी। संगत जी, गुरुजी से यही मेरी विनती है कि गुरुजी अपने सभी बच्चों को अपना ऐसे ही ढेरों आशीर्वाद देते रहिएगा, जैसे आपने अपनी मेहर, अपना प्यार, अपनी ब्लेसिंग हम पे बरसाया है, ऐसे भी अपने सभी संगत पे बरसाइएगा। और जो हमारे ये सत्संग शेयर करें आंटी जी, उन पे और उनके परिवार पे भी ऐसी अपनी ब्लेसिंग की बरसात करते रहना। क्यों हमारे वो आपने आपकी दी सेवा, आपने जो उनको सेवा दी वो तहे दिल से निभा रहे हैं, हमारे सबके सत्संग आपके चरणों तक पहुंचाते हैं। वो बहुत अच्छा काम करते हैं, हम सबके सत्संग आपके चरणों तक पहुंचाते हैं। उनको, उनके परिवार पे मेहर करना, अपनी खुशियों की बरसात करना। और आंटी जी, मैं आपको पर्सनली खुद भी अपनी तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप मेरे सारे सत्संग मेरे गुरुजी के चरणों तक पहुँचाते हैं। गुरुजी आप पर, आपके परिवार, अपने आपके बच्चों पे बड़ी मेहर करे, बड़ी कृपा करें, ऐसे मेरी बाबा जी से मनोकामना है। बाबा मेरी विनती सुनिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अब इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अपने बाबा जी के नए सत्संग की तैयारी करते हुए अपने बाबा जी का, प्यारे प्यारे बाबा जी का मंत्र जाप करती हूँ। अभी मेरे सत्संग संगत जी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय माता दी।